जिस तरफ आज संसार का इंसान जा रहा है, जहाँ पर असहनशीलता बढ़ती जा रही है, जहाँ पर वैर ईर्ष्या नफरत की ज्वालाएं भड़क रही हैं, हर वक्त जलता रहता है। घृणा नफरत की आग में जलता रहता है। कहीं जाति का भेद है तो आग लगी हुई है, कहीं मजहब और धर्म का भेद है तो आग लगी हुई है, कहीं पर अमीरी गरीबी के सवाल के ऊपर आग लगी हुई है, कहीं पर कोई भाषा आधार बन जाती है, कहीं प्रांत आधार बन जाते हैं, कहीं सरहदें हदें मुल्कों की आधार बन जाती हैं, कहीं संस्कृतियां आधार बन जाती हैं। तो इंसान ने तो पता नहीं कितने कितने कारण खड़े कर लिए हैं जलने और जलाने के लिए। और महापुरुष संत जनों ने हमेशा प्रेम की तरफ अग्रसर किया है, सहनशीलता की तरफ अग्रसर किया है कि एक मानव भाईचारा इंसान इंसान के करीब आए, यानी कि दिलों की दूरियां मिटे। जिस्मानी रूप में तो कुर्बत होती है, करीब होते हैं, लेकिन दूरियां हैं तो मनों में दूरियां हैं। मनों में दूरियां इसलिए हैं क्योंकि मनों में दीवारें खड़ी हुई हैं। तो इन्हीं दीवारों को गुरु पीर पैगंबरों ने गिराया। ज्ञान का उजाला देखकर, वो समझ देखकर, वो समझ वो उजाला दिया जो हथियार बन गया, जो एक इंस्ट्रूमेंट बन गया उस दीवार को गिराने के लिए, जो वरना गिरनी संभव नहीं थी। जो यूं ही इतनी मजबूत दीवार गिरनी संभव नहीं थी। किसी और औजार का सहारा लेकर, किन्हीं नारों का सहारा लेकर वो संभव नहीं थी। अगर संभव होती तो दुनिया कब की एक हो चुकी होती। लेकिन वो औजार जिसके द्वारा ऐसी पुख्ता और मजबूत दीवार जो ढहने लायक है, जो बनने लायक नहीं और उसको बनाए रखने लायक नहीं है, जो बनी हुई है और बनाई गई है, उसी को गिराने के लिए महापुरुष वो साधन, वो जरिया बताते आ रहे हैं कि ज्ञान का हथौड़ा ही ऐसी दीवार को गिरा सकता है। और ये जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, इसको ज्ञान की कटार ही काट सकते हैं। वरना बंधा हुआ इंसान और बटा भी हुआ इंसान पिछले 30 वर्ष से दास कबीर जी के वो वचन दोहरा रहा है कि तोर मोर की जेवरी बट बांधा संसार, एक कबीरा क्यों बंधे जाका नाम आधार। कि ये संसार बटा भी हुआ है, बंधा भी हुआ है। अगर एक मानव भाईचारे की बंधन में बंधा होता तो मुबारक है। जिस बंधन में बंधना चाहिए उसमें तो बंधा ही नहीं हुआ है। तो बंट बांधा संसार, ये बटा भी हुआ है और बंधा भी हुआ है। तो वो जिस प्रकार से ये बंधा हुआ है वो नुकसान का कारण है। अगर यूनिवर्सल ब्रदरहुड के रूप में बंधा हुआ होता तो मुबारकबाद। यही तो चाहते हजरत ईसा मसीह जी, यही तो चाहा हजरत मोहम्मद साहब ने, यही तो भगवान राम भगवान कृष्ण ने चाहा, यही श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने चाहा। तो तमाम वलियों, गुरु पीर पैगंबरों ने यही तो चाहा कि बंध जाएं, एक ऐसे धागे में, एक ऐसे सूत्र में ये परो दिए जाएं। लेकिन बिखरे हुए हैं, या तो बिखरा हुआ है या बंधा हुआ है। लेकिन कबीर जी जैसे संतों का भाव ये है कि हम जिन बंधनों में बंधे हुए हैं, हम उस रूप में बंधे हुए हैं कि चारों तरफ हमने दीवार बना रखी है। उस रूप में हमने अपने आप को बांध लिया है। हम बंट के रह गए, हम कट के रह गए हैं। और दूसरी तरफ एक बटे भी हुए हैं। बंटवारा तो हो गया, दीवार खड़ी हो गई तो बट गए। तो इस प्रकार से बांध भी लेते हैं अपने आप को। थोड़े से छोटे से दायरों में हम सारी उम्र बिता देते हैं, उन्हीं दायरों से बाहर नहीं निकलते हैं। जहां पर यूनिवर्स और यूनिवर्सल ट्रूथ, जो एक परमात्मा का अस्तित्व ही सर्वव्यापी है, ये बंधा हुआ नहीं है। इसका रूप, इसका आकार,
इसका अस्तित्व ये बंधा नहीं हुआ है, हमारी अज्ञानताओं ने ही इसको बांध रखा है। और ऐसा बांधा है कि हम भी छोटे छोटे दायरों में बंद कर और बट कर रह गए। और इसीलिए सुकून, चैन, अमन एक रेयर कमोडिटी बन के रह गई है। ये बहुत एक कम इसका रूप देखने को मिल रहा है। जैसे कहा कि दिलों में ये ज्वालाएं ये भड़कती रहती हैं, इतनी असहनशीलता, इंटॉलरेंस जिसको हम कहते हैं। महापुरुषों ने जोर लगा दिया कि बी टॉलरेंट, और हम इनटॉलरेंट के एक असहनशीलता, जरा सा भी कोई किसी को एक आंख भाता नहीं है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने के मादे कितने गिरते जा रहे हैं, कितनी फ्रिजाइल ये टॉलरेंस होके रह गई। छोटी छोटी बातों पे उलझना, सीधा ही गले को पकड़ना। एक मोटर गाड़ी ने थोड़ी देर रास्ता नहीं दिया और जिसको रास्ता नहीं दिया इतना भी बर्दाश्त नहीं कि केवल 2-4 मिनट की देरी क्या आफत आ जाने वाली है। लेकिन 2-4 मिनट रास्ता नहीं दिया, उतर कर उसी ड्राइवर को गोलियों से भून डालो, परिवार वहाँ रोता रहे, करलाता रहे, सर का साया उठ जाए। केवल 4 मिनट की बात, पता नहीं कहाँ क्या प्राप्त कर लेना है, जन्नत कोई हासिल कर लेनी थी 4 मिनट में। छोटी छोटी बातों में इंसान इतना असहनशील होता जा रहा है। ये कहीं सड़कों और समाज की बात नहीं, घरों में भी यही कुछ हो रहा है और विश्व में भी यही कुछ हो रहा है। ये इंसान जिसने हर सदी के साथ ऊंचाइयों को प्राप्त करना था, लेकिन और गिरता जा रहा है। और इसका जो एक फितरतें हैं, इसकी प्रवृत्तियां हैं, वो बेहतर होने की बजाय बदतर होती जा रही हैं। तो आज भी सत्संग का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय केवल इतना ही है कि वाकई ही गौर करें कि गुरु पीर पैगंबरों ने क्या चाहा था हमसे। उन्होंने कौन सा मार्ग दर्शाया था, उन्होंने किन पहलुओं को जीवन में अहमियत देने की बातें कही थी, जो वेदों शास्त्रों का रूप बन गई, जो धर्म ग्रंथों का रूप बन गई, जो स्वयं जिस्म के रूप में वो खुद मौजूद थे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में। उन्होंने आखिर क्या चाहा था? क्या उन्होंने ये चाहा था जो आज इंसान कर रहा है? क्या यही चाहा था उन्होंने? क्या इसी पे आधारित उनकी शिक्षाएं थी? क्या केवल उनकी शिक्षाएं पढ़ने और पढ़ाने तक ही अपने आप को सीमित रखना है, इसको पुण्य की बात केवल मानकर बस सुरखरू हो जाना है? उन्होंने कहा और लिखा इसलिए नहीं कि इसको पुण्य मानकर करो, इसको पढ़ो या सुनो या कहो, हरगिज नहीं। इसको पाप और पुण्य के तराजू में तोलने के लिए उन्होंने बात नहीं की कि पढ़ो तो पुण्य और ना पढ़ो तो पाप। हरगिज ये बात उनके जहन और दिलो दिमाग में कभी भी नहीं रही है। उन्होंने अगर जीवन जीते हुए अगर आदेश दिए और फिर धर्म ग्रंथों के रूप बन गए, उसके पीछे पाप और पुण्य की बात नहीं, उसके पीछे भाव केवल इतना ऐसा ही कि इंसान इस तरफ चले जिस राह पर चलने से अपना भी उद्धार होता है, आत्मा का भी कल्याण होता है और ये लोक भी संवरता है। और सुंदर वातावरण को स्थापित करने के लिए योगदान दिए जाते हैं। और हरगिज उस रास्ते पे ना चला जाए जिस रास्ते से अपनी और औरों की भी हानि होती है, उस रास्ते पे ना चला जाए। यही तो आदेश है कि कुछ है जो लाजिमी किया जाए और कुछ है जो लाजमी ना किए जाएं। ऐसे कर्म उस तरह से ये कदम बढ़ाए भी जाएं और किन्हीं दिशाओं की तरफ इन कदमों को बढ़ने से संकोच किया जाए, उस तरफ ना बढ़े जाएं।
तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जनों की वाणी ये यही तो पुकार पुकार कर ये कहती आ रही है। लेकिन कितने हैं जो इसको उसके असली रूप में इसकी अहमियत का एहसास करके इसको जीवन में स्थान दे देते हैं, वो कितने हैं। तो ये हमेशा ही महापुरुषों ने चाहा कि उनकी गिनती कम ना हो, उनकी ही गिनती बढ़ती रहनी चाहिए। जो इस असली समझ को अपनी समझ बना लें, जो संतों महात्माओं की समझ को अपनी समझ बना लें, जो उजाले से अपने आप को भरपूर कर लें, जो ज्ञान की लौ मीराबाई के जीवन में जगती है हमारे जीवन में भी जग जाए, और ऐसी लौ जगी हुई रूपी ये दीपक, ये घट, ये बढ़ते ही जाएं। जितने बढ़ते जाएंगे अंधकार कम होता जाएगा। एक सिंपल सी एक इसको मैथमेटिक कह लें, कुछ भी कह लें, कि जितने दीप जलते जाएंगे अंधकार कम होता जाएगा। और जैसे अंग्रेजी में कभी एक लाइन पढ़ी थी, द ट्रूथ इज ऑलवेज सिंपल, सच्चाई हमेशा सादी होती है, हम ही कॉम्प्लिकेटेड उसको बना लेते हैं, और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं अपने जीवन को ही कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो ये सादे से शब्दों में सादी सी मिसाल कि ये दीपक जलते चले जाएं, अंधकार कम होता चला जाए। चाहत तो ये कि अंधकार मिट जाए, लेकिन बहुत दूर की बात, अभी तो ये प्रयास के अंधकार कम हो जाए। कम हो जाए यानी कि इंसानों में कम हो जाए। ये अंधकार किसी भैंस या घोड़े या गधे को तो है नहीं है, ये अंधकार ये इंसानों में ही है, और उजाला भी लाना है तो इंसानों में ही लाना है। ये एक उजाला, ज्ञान उजाला, ये जहां जहां पर भी जगता चला जाता है, उतना उतना ही मन के भ्रम मिटते जाते हैं, मन का अंधकार दूर होता जाता है, मन में खड़ी दीवारें गिरती चली जाती हैं, और फिर व्यवहारिक पहलू कुछ और हो जाता है। अब क्योंकि दीवार गिर गई, क्योंकि उजाला स्थापित हो गया इस मन में, अब पहले जिस दृष्टि से देखा जाता था वो दृष्टि में बदलाव आ गया है, वो देखनी बदल गई है, वो दृष्टि बदल गई है। ये नहीं है कि जो आंखें देख रही हैं उसमें कोई अंतर आ गया है, नहीं, आंखें जो पहले देख रही थी आज भी उसी तरह से हरा पीला नीला लाल देख रही हैं। पहले भी यही रंग देखती थी और अभी भी वही रंग देख रही हैं। दृष्टि का भाव कि जो जैसे वो पहले भी पंक्तियां मशहूर हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि वो जो भाव हैं, वो जो उजाले के तहत अब जो देखा जा रहा है, पहले भी देखा जा रहा था, तब अज्ञानता में देखा जा रहा था। पहले भेद वाली दृष्टि थी, अब सम दृष्टि है। पहले अंधकार में विचरण कर रहे थे, अब उजाले में। पहले सत्य को जाना नहीं था, अब सत्य को जान लिया। तो इस प्रकार से वो दृष्टि में बदलाव, वो देखनी में बदलाव, यानी कि वो भाव में बदलाव आया है। और ये भाव में बदलाव आया, एक दृष्टि बदल गई, और इस प्रकार से जो जिनको दूर करके देखते थे, जिनको नीचा करके देखते थे, अपने आप को बड़ा करके मानते थे, अहम का भाव था, दूसरे को छोटा देखने का भाव था, दूसरे की जाति को छोटी करके देखते थे, दूसरे को दुत्कारते थे, दूसरे के जिसको वो पैगंबर को मानता है उसको छोटा मानते, अपने पैगंबर को ऊंचा, अपने धर्म ग्रंथ को ऊंचा, दूसरे के धर्म ग्रंथ को नीचा, अपनी भाषा को ऊंचा, दूसरे की भाषा को नीचा, अपनी संस्कृति को ऊंचा, दूसरे की संस्कृति को नीचा। तो यही भेद दृष्टि, भेद भाव, यही भेद करने वाले भाव ये हमारे बने हुए थे। और जिस जिसमें भी ये क्रांति घटित हो जाती है, जिस जिसमें ये बदलाव आ जाते हैं, ये बदलाव
चेंज फॉर द बेटर, ये बदलाव बेहतरी के लिए, ये बदलाव आना जरूरी है बेहतरी के लिए। तो इस प्रकार से यही जतन, यही प्रयास, चाहे मैदान हो, चाहे पहाड़ी इलाकों हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी कॉन्टिनेंट हो, यही एक जतन और प्रयास ये किए जाते हैं कि इंसान इस बात पे गौर करे, समा बीत रहा है, समय हाथों से छिन रहा है, एक एक पल हाथों से सरकता जा रहा है। तो ऐसे बीतते हुए पलों की संभाल कर लें, अपने इस जीवन को निरर्थक ना बनाएं, इसको कुछ मायने दें। इसको मायने देने का भाव नहीं है कि दुनियावी प्रगतियां और दुनियावी उपलब्धियां और दुनियावी प्राप्तियां, चलो जी मैंने अपने जीवन को जी लिया है, आई हैव नॉट वेस्टेड माई लाइफ बिकॉज आई हैव अचीव्ड अ लॉट। These achievements do not count as we people count, as mankind counts. This doesn't figure anywhere in Lord's eyes, in God's eyes. इस प्रकार से इसलिए कोई सोच ले कि मैंने बहुत विद्याएं हासिल कर ली है, पढ़ लिख गया हूं, तो मैंने जीवन का मोल डाल लिया है, मैंने इस प्रकार से बहुत दौलत इकट्ठी कर ली है तो जीवन का मोल डाल लिया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है, और इसी के कारण मैंने अपने जीवन का मोल डाल लिया है और उसको अचीवमेंट मान लिया जाए। और महापुरुष संत जनों ने ये कसौटियाँ हमारे सामने युगों युगों से रखी हैं कि ये उपलब्धि नहीं मानी जाती। असल में जो उपलब्धि है, इंसान काश उसकी तरफ गौर कर ले और उसकी तरफ कदम बढ़ा ले। बाकी अचीवमेंट्स के लिए तो मेहनत करता है, उस तरफ कदम बढ़ाता है, लेकिन ये उपलब्धि जो सबसे ज्यादा कीमती है, जिससे केवल लोक ही नहीं परलोक भी संवर जाता है, आत्मा का भी कल्याण हो जाता है और मन का भी, जीवन का कल्याण हो जाता है। ये बाकी जरा सोचें, वर्ल्डली अचीवमेंट्स आपने हासिल कर ली, इससे तुम्हारी आत्मा का क्या बनेगा? क्या मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी दौलत के कारण? ये बहुत पढ़े लिखे हो गए हो तो मुक्ति मिल जाएगी आत्मा को? क्या कोई हुकूमत करने को मिल गई तो इस ताकत के कारण क्या तुम्हारी आत्मा को मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी? ये चंद बरस का सिलसिला, ये तन का, ये जिस्म का, ये शरीरों का, इस लोक का, और आगे आत्मा को जो सफर तय करना पड़ता है वो चंद बरसों की खेल नहीं है। तो यहां जो राह दिखाई जा रही है उससे आत्मा का भी कल्याण हो जाता है, आत्मा को भी मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है, आवागमन के बंधन से निजात मिल जाती है, और यहाँ पर ये लोक भी फिर संवर जाता है, जीवन जीने का सलीका आ जाता है, जीवन जीने का ढंग आ जाता है। वरना जीते हैं लोग, लेकिन वो जीना भी जीना नहीं कहलाता है। तो ये जीवन जीने का सलीका और ढंग भी आ गया, यानी कि लोक संवर गया, आत्मा को भी अपनी मंजिल मकसूद मिल गई तो परलोक सुहेला हो गया। तो दोनों जहानों की बाजी जीतने वाला कितना भाग्यवान, दोनों जहानों की बाजी जीतने वाला वो कितना एक उपलब्धि उसको मानी जा सकती है। तो यही तो चाहा कि इत्थे मिलन वड्याइयां दुर्गे मोक्ष द्वार, कि यहाँ पर भी सुरखरू हो जाएं, मुख उजला हो जाए और आगे भी मोक्ष द्वार मिल जाए, यहाँ भी और आगे भी, दोनों ही जहान संवर जाएं। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट और उपलब्धि है। काश इंसान इस बात को समझ जाएं, और जितनी जल्द समझेंगे उतनी जल्द ये सांसों की कीमत कितनी और बढ़ जाएगी।
वरदान बन जाएंगे इस धरती के लिए, और इस प्रकार से आना संसार में सफल हो जाएगा। ये निरर्थक नहीं होगा आना, वरना तो क्या लेकर के जग में आया, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया, जग में हाथ पसारे जाएगा। तो इस प्रकार से खाली के खाली, खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए। तो महापुरुष चाहते हैं कि खाली हाथ आए हो जरूर, लेकिन खाली हाथ जाओ मत, भरपूर होके जाओ। जैसे वो सूफी संतों के वचन कि वाकई ही उनके वचन सीधा सीधा मन के ऊपर ऐसी चोट लगाते हैं कि समझो इंसानों कि किस प्रकार से वो सूफी संत भी यही कह रहे हैं कि उथे हथ ना लगदा कुछ भी, इथों ही ले जाएगा। जो दोनों जहानों को संवारने की बात हो रही है, वो सूफी संत कह रहे हैं कि उथे हथ ना लगदा कुछ भी, इथों ही ले जाएगा। कि वहां पर सोचे थे ये जीवन जैसा है अंधकार में बिता लूं, मानवता से दूर रहकर बिता लूं, वैर ईर्ष्या नफरत भरमों में रहकर बिता लूं, आगे जाके बात बन जाएगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि उथे हाथ ना लगदा कुछ भी, इथों ही ले जाएगा। कि वहां कुछ हाथ नहीं आने वाला है, ये सामान सारे का सारा यहां से ही लेके जाना होगा। जैसे एक और स्थान पर बुल्ले शाह जी कहते हैं कि जे दाज भी होनी जाएंगी ता किसे मूल ना पाएंगी, उथे पीनू किवें रिझाएंगी, कुछ लै फकीरां दी मत कुड़े, कि कर लेना उस दम कुड़े, जद घर आए मेहमान कुड़े। ये बता रहे हैं कि दाज यानी कि वो सच्ची दौलत, जे दाज भी होनी जाएंगी, अगर इस सच्ची दौलत के बगैर है आत्मा जाएगी, उथे पीनू किवें रिझाएंगी, पिया को नहीं रिझा पाएगी, नई बात बनने वाली है। तो यहां से ही भरपूर होके जाना है, यहां से ही जग कर जाना है, यहां से ही एक ऐसी रियलाइजेशन के साथ जाना है, ऐसी दौलत के से युक्त होकर जाना है। तो इसीलिए ये पैगाम और संदेश ये दोहराए जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े स्टेक्स हैं। अक्सर कहते हैं कि बड़ा स्टेक है इस पे, ये बहुत बड़ा स्टेक है, बहुत बड़ा दाव लगा हुआ है। तो इसलिए इसकी अहमियत का एहसास करे हर कोई, और इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके ये सत्य का बोध हासिल करें और सत्य पे आधारित जीवन ले लें, संतों की ही मति को अपनाकर। तो इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाजत चाहेगा।